हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैं वीडियो बना रहा था तब तक टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो कट गया, नहीं बन पाया, तो मैं उस चीज़ को अगेन रिपीट करने जा रहा हूँ। हम लोग क्लास 10 के मैथ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 तक पढ़ चुके थे, जिसका वीडियो बन गया था, आप लोग देखे भी होंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन सेकंड बनाएंगे और हम लोग टोटली सॉल्यूशन जो होगा एलिमिनेशन मेथड पर होगा। एलिमिनेशन मेथड क्या है मैंने आप लोगों को बताया था और इस क्वेश्चन को उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। या देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बात किया जा रहा है और फाइंड क्या करना है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, तो उसको हम लोगों ने न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को y। तो फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी x बाय y हो जाएगा। इसी को फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन है कि 1 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए डिनोमिनेटर में, तो रिड्यूस टू 1 यानी घट करके 1 हो जाए, जितना भी हो तो वो 1 आ जा रहा है। तो अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो इसमें 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें 1 से ये। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तिरछा तिरछी है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में तिरछा तिरछी गुणा कहते हैं, मल्टीप्लाई क्रॉस, ठीक है। तो ये y इधर आएगा, x माइनस y, ये 1 इधर जाएगा, तो -1 -1 ये -2। इक्वेशन फर्स्ट। अगेन सेकंड क्या कर रहा है, इट बिकम 1/2 यानी ये 1/2 हो जा रहा है। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाता है, 1 ऐड करते तो 1/2 हो गया। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2x = y + 1, समझ में आ रहा है। तो y इधर आएगा तो ये हो गया इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले कारण से एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि फर्स्ट जो वेरिएबल्स में दिया है x और y, उसमें से दोनों इक्वेशन को हम लोग देख करके ये देखते हैं कि उसमें से कौन सा पार्ट इक्वल है। इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो उसको हम लोग इक्वल करते हैं। तो यहाँ देखिए y वेरिएबल और यहाँ भी y वेरिएबल इक्वल है, एक तो वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, इक्वल है तो सिंबल देखते हैं कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो नेगेटिव दोनों का ऑपोजिट साइड है, नहीं है, तो अपोजिट साइड है, दोनों नेगेटिव अपोजिट साइड नहीं है, यानी एक प्लस एक माइनस नहीं है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को कीजिए या फर्स्ट में से सेकंड कीजिए, कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। फर्स्ट यहाँ लिख रहे हैं ना, तो सेकंड लिख दीजिए 2x - y = 1 और वो हो जाएगा x - y = -2 माइनस प्लस प्लस। सब्ट्रैक्शन में सिंबल चेंज होता है, 2x में से x जाएगा x, ये कैंसिल हो गया। 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, x का वैल्यू 3 आ गया। अब इस x का वैल्यू पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड, पुटिंग द वैल्यू of x in equation first, x minus y equal to -2, तो 3 minus y equal to -2 minus y equal to -2 minus 3 minus y equal to -5 यानी y equal to हो गया आपका 5, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या है आपका, तो फ्रैक्शन लिख लीजिए x/y यानी कि 3/5।
ये आपका फाइनली आंसर है। एक्स बाई वाई फ्रैक्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सब नहीं करूँगा, इसको आप लोगों को केवल स्टेटमेंट वाइज समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप बना देंगे। यानी इक्वेशन तक मैं ला दूंगा, बाकी सॉल्यूशन आप करें। तो ये हो गया होगा, मिटा दें। वेरी गुड। Second, 5 years ago, Nuri was 3 as old as सोनू। 5 साल पहले जो नूरी थी सोनू से 3 गुना थी। 10 years later, 10 साल बाद नूरी will be twice as old as सोनू। नूरी जो है कितने साल बाद, 10 साल बाद वो 2 गुना हो जा रही है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू का कितना है, तो लेट कर दीजिए। सेकेंड है एज ऑफ नूरी x years और सोनू का y years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कितना साल पहले की बात है, 5 years ago। एज ऑफ नूरी 5 years ago, x minus 5 year, और एज ऑफ सोनू 5 years ago, y minus 5 years। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x minus 5 और y minus 5, इन दोनों को हम इक्वल करना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो कौन कितना है, 3 गुना है। कौन है भाई 3 गुना, तो नूरी 3 गुना थी, यानी 3। तो ध्यान से देखिए, नूरी का यह है, ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो क्या करना पड़ेगा, इससे ये 3 टाइम्स है, या तो डिवाइड करें या इससे मल्टीप्लाई। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सोनू में, तो दोनों का एस इक्वल हो जाएगा। चलिए, कहने का मतलब ये 9 है और ये ऑलरेडी 3 है, तो इसके इक्वल आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से। अगर ये 12 है और ये 4 है, ये 3 टाइम्स है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा ही किया गया है, उसमें वेरिएबल है, सॉल्व कर दीजिए। तो 3x minus 5 equal to 3y minus 50, यानी कि 3x minus 3y equal to minus 50 plus 5। 3x minus 3y equal to minus 10। समझ गया यार, 3x minus 3y equal to minus 10। ओए ओए ओए, गलत 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 गलत। ये 3x कहाँ से, x ना, इसमें 3 कहाँ से, ठीक है। ये x minus 5 equal to 3y minus 50, x minus 3y equal to minus 5 plus 2, ठीक है, ठीक है जी, हाँ ठीक है। x minus 3y equal to minus 10, ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखिए, इसके बाद क्या कर, 10 years later, यानी 10 साल बाद, एज ऑफ नूरी 10 year later, x प्लस 10 year हो जाएगा, और सोनू का क्या हो जाएगा, y प्लस 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10 और ये हो जाएगा y प्लस 10। अब देखिए कौन कितना टाइम्स है, तो नूरी विल बी ट्वाइस एज वेल एज सोनू। नूरी फिर डबल टाइम्स है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कीजिए। x minus 2y equal to 20 minus 10,
x माइनस 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में। Third correct, the sum of the digit of two-digit number is 9। टू डिजिट नंबर का सम दिया है उसके डिजिट का, तो टू डिजिट में क्या क्या होता है, वंस प्लेस होता है और दूसरा टेंस प्लेस। तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस को आप सपोज कर लेंगे x और y, ठीक है। थर्ड है लेट वंस प्लेस bx और टेंस प्लेस y, समझ में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट है वंस प्लस टेंस से bx प्लस y इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing in the order of digit। अब इस डिजिट को रिवर्स किया तो पहले आप क्या करेंगे, नंबर बना लेंगे। तो नंबर क्या होगा, 10 into 10 प्लस 1। तो 10 into 10 क्या है y प्लस 1 क्या है x, यानी कि 10y प्लस x। और रिवर्सिंग नंबर क्या कर रहे हैं, रिवर्सिंग नंबर इक्वल टू 10 into 1 प्लस 10, यानी कि टेंस के प्लेस पर 1 और 1 के प्लेस पर 10 कर दिया, यानी कि 10 into x प्लस y, यानी कि 10x प्लस y। ये तो आप लोगों को निकाल लिया गया। तो 10x प्लस y एक हो गया है 10y प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब नंबर ये हो गया 10y प्लस x और ये रिवर्सिंग नंबर हो गया 10x प्लस y। इन दोनों में कंपेयर करके देख लीजिए क्या कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर। तो ये जो 9 टाइम्स दिस नंबर obtained by reversing the order of the digit, जो नंबर ऑब्टेन किया गया है रिवर्स करके उस नंबर के क्या है, इक्वल है ट्विस द नंबर रिवर्सिंग, यानी कि जो रिवर्सिंग नंबर है उसके दो गुना से इक्वल है। यानी कि ये रिवर्सिंग का 2 टाइम्स और ये जो है 9 टाइम्स ये इक्वल है, यानी कि also 9 टाइम्स दिस नंबर, also 9 times this number is twice the number obtained by the order of this digit। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 10 जा 90x प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, ठीक है जी। 90x माइनस वो y ना है, वो ठीक है। ठीक 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9 माइनस 11x प्लस 88y इक्वल टू 0। 11 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 8y
-11 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? यानी कि 11 के बदले में 11 तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये माइनस 0 नहीं, माइनस x प्लस, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो आप इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कितना टाइम लगेगा? वीडियो बहुत लंबा होने लगा, 3 मिनट्स हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो x और y आएगा वो आप नंबर फाइंड कर लेंगे। तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा आपका 10y प्लस 6। इसमें x और y पुटअप कर देंगे। ये जो है नंबर, इसी में हम लोग x और y पुटअप करेंगे तो नंबर आएगा। या नहीं तो सिंपल वे में नंबर क्या हो जाएगा? yx, ये 1 हो गया, 10 हो गया, जो भी आएगा रख देंगे। तो इतना तक सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 4 और 5 बताऊंगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।